नमस्कार। आज मैं नेहा शर्मा एक बार फिर से इस हिंदी साहित्य संस्थान के समृद्ध पटल पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पटल हर बार कुछ नया करने की एक कोशिश में, एक मुहिम में लगा रहता है और उसी यात्रा में हम फिर से एक बार फिर मिले हैं आप सभी के साथ जुगलबंदी के इस सुंदर से कार्यक्रम। आज इस पटल पर हमारे सामने दो फनकार ऐसे उपस्थित हैं जिनके बारे में हम सब सुनेंगे, जिनके स्वर से, जिनकी रचनाओं को, जिनके गीतों को, जिनकी गजलों को आज हम इस पटल के माध्यम से हम, आप और सब श्रोतागण मिलकर सुनेंगे। तो इस पटल पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी, वंदन, अभिनंदन करना चाहूंगी सबसे पहले आदरणीय राकेश सक्सेना जी को। आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय राकेश जी। उसके साथ ही हमारे साथ एक फनकारा जुड़ी हुई है, एक कलाकार जुड़ी हुई है, आदरणीय कुसुम सिंह जी। आपका बहुत बहुत इस पटल पर स्वागत है। मैं नेहा शर्मा अभिनंदन करती हूँ, वंदन। तो चलिए इस जुगलबंदी के कार्यक्रम में, इस जुगलबंदी के उत्सव में जुड़ते हैं और सुनते हैं अपने साथी के साथ कुछ उनकी गजलें, कुछ उनके गीत या कुछ उनके विचार। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इस पटल पर बस कुछ चंद पंक्तियों में हमारे जो आदरणीय जन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके बारे में कुछ पंक्तियां करना चाहूंगी कि इनकी बहुत सारी, आदरणीय राकेश जी की बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ आज लेना चाहूंगी। मेरे मन के वीराने में जो एक गीत संग्रह है, खूनी प्यास का पत्थर जो एक गजल संग्रह है, घुटता नहीं कदम जो एक छंद काव्य संग्रह है। आज इनकी पुस्तकों के नाम सुनने के बाद ही आप सबको पता चल चुका होगा कि ये किन किन विधाओं में लिखते हैं और आज हमें किन किन विधाओं के रस को, स्वाद को चखने का मौका मिला। उसके साथ जो हमारे साथ जुड़ी हुई है आदरणीय कुसुम सिंह जी जो कानपुर से है, बहुत ही सुंदर लेखिका है, वक्ता है, मंच संचालिका भी है और बहुत बड़ी समृद्ध पटल पे, बहुत पटलों पे जा चुकी है, बहुत ही सुंदर कवित्री है। ये पूर्व अधिकारी रही है पंजाब नेशनल बैंक की और ये बात करते हुए ही मुझे इनसे एक रिश्ता कायम हो चुका है और उसकी वजह आदरणीय कुसुम जी बताना चाहूंगी। उसकी दो वजह है कि पंजाब नेशनल बैंक जिसमें आप काम करती थी उसमें मेरे पिताजी भी काम करते थे और कानपुर मेरी माता की जन्मभूमि है, मेरा ननिहाल कानपुर से है। तो आपसे एक अनोखा रिश्ता जुड़ चुका है आपसे बात करते हुए। और ये भी बहुत सारी विधाओं में लिखती है, बहुत सारे इनकी कविताएं, गीत प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत एकल काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, लघु काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो इस यात्रा में आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है और अब समय ना जाया करते हुए सबसे पहले मैं रुख लेना चाहूंगी आदरणीय राकेश जी की तरफ और उनसे निवेदन करती हूँ कि अपनी कुछ रचनाएं, गीत जो भी वो लिखते हैं, जो भी उनकी इच्छा है, स्वेच्छा से हम सभी के साथ साझा करें। आपका मटल पर बहुत बहुत स्वागत आदरणीय राकेश। स्वागत राकेश। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, बहुत अच्छे परिचय के साथ आपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ इस बहुत ही संक्षिप्त संख्या में होने वाले इस कार्यक्रम में कुसुम सिंह जी का सानिध्य मिल रहा है। मैं कुसुम सिंह जी कोच की बहुत अच्छी कवित्री हैं और हम लोग मिलते रहे हैं, सुना भी है एक दूसरे को, रूबरू रहकर भी, पटलों पर भी सुनते रहे हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो मैं जो कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है तो मैं माँ वाणी की वंदना से ही कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा।
वीणा की झंकार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। वीणा की झंकार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। बच्चों के संस्कार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। वीणा वादिनी माँ से जिसने जो मांगा वो पाया है, शरण में इसके जो भी आया सच्चा मार्ग दिखाया है। सुंदर से व्यवहार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। वीणा की झंकार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। श्वेत वस्त्र धारण करके माँ कर में पुस्तक ले आई। श्वेत वस्त्र धारण करके माँ कर में पुस्तक ले आई। अज्ञानी जो दिखेगा उसको ज्ञान बांटने माँ आई। भक्तों के संसार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। वीणा की झंकार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। दाती तो दात्री होती है, दिखता सब व्यवहार में। दाती तो दात्री होती है, दिखता सब व्यवहार में। रखती कोई कमी ना माता, सबके बच्चों पर उपकार में। सबके उच्च विचार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। वीणा की झंकार में तुम हो, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम, करता हूँ माँ तुम्हें प्रणाम। धन्यवाद बहुत सुंदर भक्ति, बहुत सुंदर भक्ति। माँ। तो अब देखते हैं कि आदरणीय राकेश जी इस वंदना के बाद अपने पिता से हमें क्या सुनाने वाले हैं। आइए आप। राकेश जी, आपको आवाज सुनाई देती है मेरी? हाँ जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम सब श्रोतागण के साथ इंतजार करते हैं कि इस वंदना के बाद आप हमें क्या सुनाने वाले हैं। मुझे सुनाना है, दीदी सुना रही है जी कुसुम जी जी। जी 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 जी, एक गीत सुनाइए, फिर हम रुख लेंगे आदरणीय कुसुम जी की तरफ। स्वागत है राकेश जी। गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में। गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में। दर्द लिए बैठे हैं वे अब कड़वे नीम की छांव में। पीर पराई पड़ी दिखाई, पहुंच वहीं वे जाते थे। पीर पराई पड़ी दिखाई, पहुंच वहीं वे जाते थे। कमजोरों का दर्द भी तो वे खुले आम ही गाते थे। कमजोरों का दर्द भी तो वे खुले आम ही गाते थे। अपना तन मन जीवन हारा, अपना तन मन जीवन हारा, विरह दर्द के दांव में। गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में, आकर मेरे गांव में। और देखें, ले जाते हैं जिसे ब्याह कर दूल्हे कितनी शान से। ले जाते हैं जिसे ब्याह कर दूल्हे कितनी शान से। मांग दहेज की फिर करते हैं दुल्हन जाती जान से। मांग दहेज की फिर करते हैं दुल्हन जाती जान से। बहुत चुभे थे कांटे तब भी, बहुत चुभे थे कांटे तब भी,
इन गीतों के पाँव में, गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में, आकर मेरे गांव में। और देखिए कुसुम जी, स्वागत। एक चित्र और खींचने का प्रयास किया है मैंने। तड़प रहे थे भूख से बच्चे, उनको भी तो देखा था। तड़प रहे थे भूख से बच्चे, उनको भी तो देखा था। एक शिकारी ने तो उन पर जाल भी अपना फेंका था। भीख मंगाई उनसे जाकर एक मंदिर की ठाव में, भीख मंगाई उनसे जाकर एक मंदिर की ठाव में, गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में, आकर। अब एक अंतिम बंदे का, बात रूढ़ियों की आती तब पीछे कोई नहीं रहता, बात रूढ़ियों की आती तब पीछे कोई नहीं रहता। फंस जाए अगर जुर्म में, धीरे धीरे सब सहता। फंस जाए अगर जुर्म में, धीरे धीरे सब सहता। पड़ी मानसिकता की बेड़ी, पड़ी मानसिकता की बेड़ी, हम सब के ही पाँव में, गीत पड़े हैं शांत हमारे, आकर मेरे गांव में, आकर मेरे गांव में। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब सर। जिस तरीके से इस गीत की शुरुआत हुई थी, मुझे नहीं लगा था कि जीवन के इतने कड़वे सत्यों का चित्रण होगा। बहुत सुंदर और बहुत सत्यता के साथ आपने ये गीत लिखा है। और सच में आज भी कई बार हम आज के समाज में बात करते हैं बहुत सारी, कि हम दहेज नहीं होता, या ये पुरातन रूढ़िवादी मानसिकता जा चुकी है। पर शायद अभी भी बहुत समय लगेगा इन रूढ़ियों को खत्म करने में, कुरीतियों को हमारे समाज से जाने में। और हम जो साहित्य प्रेमी है वो शायद अपने बातों को अपनी रचनाओं के द्वारा ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद ये रचना सिर्फ एक रचना ना बन जाए, एक सोच बन जाए, और समाज में इस बीज को पिरोया जाए, और ये एक आगे चल के पेड़ बने। बहुत सुंदर राकेश जी आपकी रचना। और इस जुगलबंदी में हम आगे चलते हैं, दूसरा रुख की तरफ चलते हैं, आदरणीय कुसुम सिंह जी की तरफ, जो कि ओज में ज्यादा लिखती है और कानपुर से आ रही है। तो बहुत सारे रिश्ते हैं, सीता जी है वहाँ पे, लव कुश की बात होती है, बिठूल है कानपुर के ही पास। तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी, कुसुम जी अपनी रचनाओं के द्वारा ही अपने बारे में हम सबको बताएंगी, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ओज से ही शुरुआत हो, और बाकी आपकी इच्छा। और आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय कुसुम। बहुत आभार करती हूँ बहन विवाह राज वैभवी का, और हिंदी साहित्य संस्थान जो दिल्ली का प्रतिष्ठित मंच है, और आज विभा ने मुझे अपने इस मंच पर बड़े स्नेह से आमंत्रित किया है। मैं उनके स्नेह को नमन करती हूँ, सदैव ही उनका स्नेह मिलता है। और नेहा शर्मा से आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा कि एक तो आपके पापा जो है हमारे पीएनबी से ही रहे हैं, और अच्छा लगा। और निसंदेह हमारे कानपुर की जो आपने चर्चा की है, कानपुर की धरती एक ऐतिहासिक नगरी है, एक औद्योगिक नगरी है, तो वहां से आती हूँ। और बड़ा मेरा सौभाग्य है, आज बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। शायद मैं पहली बार आपके साथ मंच पर हूँ। आज नाम आपका सुना था, लेकिन आज मंच पर पहली बार हूँ। और हमारे साथ हमारे देश के बहुत वरिष्ठ गजलकार और गीतकार परम आदरणीय राकेश शम्स जी आज हमारे साथ है। ये मेरा परम सौभाग्य है। और निसंदेह जैसा राकेश जी ने कहा, हम कई ऑफलाइन मंच पर भी हम साथ रहे हैं, और ऑनलाइन मंच पर भी हम आभासी और वास्तविक दोनों तरह के मंचों पे साथ रहे। और हमारे राकेश जी की तो गजलें और गीत और छंद अपने में बिल्कुल अद्भुत होते हैं। बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, सादर प्रणाम करती हूँ उनको। और पटल के पार भी बड़ी महंगी उपस्थितियां हैं, मैं सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। और जैसा आपने कहा है, तो मैं हमारे राकेश जी ने माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो मैं अपनी मातृभूमि के नाम से अपनी रचना एक रखती हूँ, और सभी की शुभकामनाएं मिले। कहती हूँ कैसी है हमारी मातृभूमि, कहती हूँ कि है कर्म भूमि ये वंदनीय,
है कर्म भूमि ये वंदनीय है पूजनीय ये वसुंधरा, है परंपराएं विविधाएं, है परंपराएं विविधाएं, एकात्म संस्कृति एक स्वरा, है धर्म यहाँ है शौर्य यहाँ, है धर्म यहाँ है शौर्य यहाँ, है स्वाभिमान सिर मोर यहाँ, यहाँ देश प्रेम है रितम भरा, यहाँ देश प्रेम है रितम भरा, भारत माँ जय गुंजित अधरा, भारत माँ जय गुंजित अधरा, है शांति यहाँ। हमारी भारत भूमि में क्या नहीं है, जहाँ क्रांति है वहाँ शांति भी है शांति यहाँ है क्रांति यहाँ, पूजन वंदन की कांति यहाँ, है शांति यहाँ है क्रांति यहाँ, पूजन वंदन की कांति यहाँ, भारत भू के वक्षस्थल पर, भारत भू के वक्षस्थल पर संस्कृतियों की संक्रांति यहाँ, भारत भू के वक्षस्थल पर संस्कृतियों की संक्रांति यहाँ, जड़ चेतन सब जीवंत यहाँ, जड़ चेतन सब जीवंत यहाँ, है प्रेम यहाँ मनुहार यहाँ। हम अपने भारत भूमि में हम अपने पशुओं की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, ऐसी है हमारी संस्कृति। तो जड़ चेतन सब जीवंत यहाँ, है प्रेम यहाँ मनुहार यहाँ, भारत माँ गंगा गौ माता, भारत माँ गंगा गौ माता, माँ की महिमा का सारे यहाँ, भारत की माटी जन्मभूमि, भारत की माटी जन्मभूमि, ये मातृभूमि कृतकृत्य भूमि, यहाँ राम कृष्ण की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है, निष्काम भाव की धर्म भूमि, है जन्म मृत्यु का चक्र नित्य, है जन्म मृत्यु का चक्र नित्य, जीवन दर्शन की मर्म भूमि, दुष्कर्मों का अस्तित्व मिटा, दुष्कर्मों का अस्तित्व मिटा, सत्कर्मों की है पुण्य भूमि, ये गांधी गौतम की शांति भूमि, गांधी गौतम की शांति भूमि, आजाद भगत की वीर भूमि, साहित्य साधना की धरती, साहित्य साधना की धरती, विज्ञान ज्ञान की ज्ञान भूमि, है कृषि प्रधान भारत की भूमि, है कृषि प्रधान भारत की भूमि, उर्वरता से समृद्ध भूमि, कर्मनिष्ठ हम कर्मशील, कर्तव्य निष्ठ हम कर्मशील, कर्मठता की है शक्ति भूमि, कर्मठता की है शक्ति भूमि, ऋषि मुनियों की है तपोभूमि, ऋषि मुनियों की है तपोभूमि, सुषमा नैसर्गिक स्वर्ग भूमि, संहारक दुष्ट पापियों की ये अधमों की है मृत्यु भूमि, संहारक दुष्ट पापियों की ये अधमों की है मृत्यु भूमि, है मनज रूप में अवतारी देवों की है ये देव भूमि, है मनज रूप में अवतारी देवों की है ये देव भूमि, जो धन्य कर गए जीवन को, जो धन्य कर गए जीवन को, महापुरुषों की है अमर भूमि, जो धन्य कर गए जीवन को, महापुरुषों की है अमर भूमि, ये है हमारी मातृभूमि। तो ये रचना मैंने अपनी मातृभूमि के नाम की। और अगर एक रचना और रखनी हो तो संदर्भ में रखो। हकीकत जी। और जो हमारी ये मातृभूमि है, हमारी इस मातृभूमि पे सुरक्षा कवच किसका रहता है, कौन हमारा है देश में जो इस मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, हमारे सैनिक, हमारे नौजवान, हमारी वो युवा शक्ति जो हमारी सीमा पर तैनात रहते। तो एक रचना मैं उनके नाम करती हूँ, इसके बाद धारा परिवर्तित करके मैं अपनी रचना करूंगी। कहती हूँ कि भिगोकर खून से वर्दी हमको कहानी दे गए, भिगोकर खून से वर्दी हमको कहानी दे गए, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अद्भुत निशानी दे गए, राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की अद्भुत निशानी दे गए, और जिनके दम पर जिंदगी हम जी रहे हैं चैन से, जिनके दम पर जिंदगी हम जी रहे हैं चैन से, तने सीमा पे सैनिक वो अपनी जवानी दे गए, तने सीमा पे सैनिक वो अपनी जवानी दे गए। तब रचना सैनिकों के नाम करती हूँ, अपनी उनको नमन करती हूँ, पंक्तियां देती हूँ कि है नमन देश के सैनिकों को नमन, है नमन देश के सैनिकों को नमन, देश है तू हवन की जो आहुति बने, देश है तू हवन की जो आहुति बने, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार, मातृभूमि के प्रतिनिधि देश के कर्णधार, बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने, बात बलिदान की हो तो प्रस्तुति बने, है ऋणी भारती होगी कैसे उऋण, है ऋणी भारती होगी कैसे उऋण, आए दिन वीर लालों का शोणित बहे, थमता ही नहीं चक्र आघात का, थमता ही नहीं चक्र आघात का, रक्त रंजित विजय भारती की कहे,
सिसके धरती गगन नम नयन है सभी, सिसके धरती गगन नम नयन है सभी, सैनिकों को शिवम शुभ शुभम कामना, हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने, हो चिरंजीवी अविजित रण विजेता बने, बन मृत्युंजय करे मृत्यु का सामना, माँ की ममता का आंचल ये देता दुआ, माँ की ममता का आंचल ये देता दुआ, लाल उनका नहीं देश का है हुआ, पित की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, पित की आशाओं का केंद्र बिंदु था जो, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ, मातृभूमि का अब है दुलारा हुआ, मांग का मांग, हम अपने सैनिकों के साथ सीमा पर जाकर दुश्मन से कंधे से कंधा मिलाकर उनका सामना नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं, अपने अपने मन के भाव भेजते हैं, उनको मनोबल उनका भेजते हैं, और उनके साथ हमारा सैनिक सीमा पर अकेला नहीं होता, उसके साथ माँ की ममता होती है, पिता की पगड़ी होती है, भाई का कंधा होता है, बहन की राखी होती है, पत्नी का सिंदूर होता है, तब हमारा सैनिक सीमा पर तैनात होता है। तब कहती हूँ कि मांग का मांगलिक सेंदूर भी चढ़ा, मांग का मांगलिक सेंदूर भी चढ़ा, भाग्य श्रृंगार संग सैनिक था बढ़ा, कर में बहना की राखी का धागा बंधा, कर में बहना की राखी का धागा बंधा, जय कटी का अरुण भाल पर था लगा, वत्सला की किलक वत्सल की हनक, वत्सला की किलक वत्सल की हनक, संग सहेजे तने वीर सीमाओं पर, स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए, स्नेह आशीष शुभ कामनाएं लिए, रथ विजय पर चढ़े जीत का ही वर्ण, रथ प्राण अपने हथेली पर रख लिए, प्राण अपने हथेली पर रख लिए, सिर कफन बांध रण को गमन कर गए, पीठ करके न देखा हार का मुंह कभी, पीठ करके न देखा हार का मुंह कभी, जीत की जिद में ही अर्पण हो गए, जीत की जिद में ही अर्पण हो गए, है नमन देश के सैनिकों को नमन। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार अभिव्यक्ति। और ये सच है कि हर देशवासी के मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि सारा दामोदार हमारा जो हम सांस भी ले रहे हैं आज इस जमीन पर, सच में उन सैनिकों की वजह से ले रहे हैं जो सब कुछ छोड़ के अपनी जान हथेली पर रखकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, और हमारा हर एक कर्म सच में उनका ऋणी है। तो हम ज्यादा अगर कुछ ना कर सके तो कम से कम उनके तरफ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शायद यही भावनाएं उनका वहां पे उस सरहद पर मनोबल जरूर बढ़ाएंगी। बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम जी, आपने जिस तरीके से समा बांधा है सच में बहुत सुंदर। और सच में भारत माँ सबसे पहले है, उसके आगे कुछ नहीं, और ये एक सैनिक से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। तो इस चरण में हमने देखा कि एक तरफ जहाँ आदरणीय राकेश जी ने शारदीय माँ की बात करी, तो वही दूसरी तरफ आदरणीय कुसुम जी ने भारत माँ की बात करी। तो चलते हैं अगले चरण की तरफ चलते हैं, और फिर से रुख मोड़ते हैं आदरणीय राकेश जी का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं निवेदन करूंगी कि वो अपने उस गीत में से, गजल में से अब हमारे लिए क्या लेके आए हैं। आदरणीय राकेश जी, आपका स्वागत। एक बार मैं एक निवेदन बीच में ये करना चाहूंगा, कुछ थोड़ा थोड़ा आप भी सुना दीजिए, थोड़ा सा आप भी सुना दीजिए। मैं सुनाऊंगी, मैं सुनने आई हूँ, और इतने दिग्गजों के साथ में क्या ही बोलूंगी मैं। और पहले मैं आपको सुनूंगी, अंत में मैं जरूर सुनाऊंगी कुछ अपनी तरफ से। अभी हम सब और सारे जो हमारे श्रोतागण हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, जो सुनने को आतुर है आप सभी को, उसमें आप जरूर सुनाइए। मैं अंत में कुछ पंक्तियां जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि ये मेरा सम्मान होगा, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आप के समक्ष एक पटल
आपके साथ मैं जुड़ी हूँ और आप लोगों के समक्ष में अपनी कुछ पंक्तियां, अपने विचार आप सबके एक साथ साझा करूंगी। ये मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात। स्वागत है। हिंदी साहित्य संस्थान के पदाधिकारियों का पुनः आभार व्यक्त करते हुए विभा वैभवी जी, जो वास्तव में इस कार्यक्रम को एकत्रित हम लोगों को करके जिन्होंने करा है, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत अच्छी एक कहना चाहिए, जहाँ वो शायरा भी है और बहुत अच्छी इंसान भी है। मेरा उससे कई बार मिलना भी हुआ, दिल्ली में भी मिलना हुआ है, तो वो भी बहुत अच्छी इंसान है। तो मैं इनके प्यार को नमन करता हूँ। और फिर जहाँ तक समय न जाया करते हुए मैं एक गजल से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है राकेश। सजाकर आज होठों पर अजब मुस्कान लाए हैं, सजाकर आज होठों पर अजब मुस्कान लाए हैं, मिलाया दिल जो औरों से वही अरमान लाए हैं, मिलाया दिल जो औरों से वही अरमान लाए हैं। किसी के दिल में रहने का हमें भी शौक है यारो, किसी के दिल में रहने का हमें भी शौक है यारो, लगाया दिल से अपने जो वही मेहमान लाए हैं, लगाया दिल से अपने जो वही मेहमान लाए हैं। मोहब्बत एक दरिया है जिसे अब पार करना है, मोहब्बत एक दरिया है जिसे अब पार करना है, इसी से कर इकट्ठा हम सभी सामान लाए हैं, इसी से कर इकट्ठा हम सभी सामान लाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्क सारे पलट डाले मगर शोहरत नहीं दिखती, वर्क सारे पलट डाले मगर शोहरत नहीं दिखती, यही सब सोच कर हम भी नया उन्वान लाए हैं, यही सब सोच कर हम भी नया उन्वान लाए हैं। मेरा तो गीत भी तुमसे गजल भी तुम पे कह डाली, मेरा तो गीत भी तुमसे गजल भी तुम पे कह डाली, अलग सा वज़्न लाए हैं, अलग अरकान लाए हैं, अलग सा वज़्न लाए हैं, अलग अरकान लाए हैं। कि मंजिल पर पहुंचने का सभी सामान है मुझ पर, कि मंजिल पर पहुंचने का सभी सामान है मुझ पर, कदम आगे बढ़े मेरे नए सोपान लाए हैं, कदम आगे बढ़े मेरे नए सोपान लाए। और मक्ता हाजिर करता हूँ इस गजल का। अभी तक शम्स ने देखा दुआओं को किताबों में, अभी तक शम्स ने देखा दुआओं को किताबों में, हकीकत में बदल देंगे यही वरदान लाए हैं, हकीकत में बदल देंगे यही वरदान लाए हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। संगीत में आपने वातावरण किया, ऐसा लग रहा था संगीत का जादू यही है, शायद जब कोई सुनाता है तो उसका मन करता है कि हम सुनते ही जाए, सुनते ही जाए। बहुत सुंदर स्वर के साथ, बहुत सुंदर ताल के साथ, बहुत सुंदर आदरणीय राकेश जी। और अब हम फिर से एक बार कानपुर की तरफ, मेरे ननिहाल की तरफ रुख करते हैं, जहाँ आदरणीय कुसुम जी बैठी हैं हमारे साथ। और आदरणीय कुसुम जी, मैं फिर से निवेदन करूंगी आप कि आप अपने गीत, कविताएं, कुछ भी रचना हम सभी को। आभार। बहुत प्यारा संचालन नेहा शर्मा बहन का। और आज मैं विभा वैभवी को बधाई दूंगी कि उन्होंने इतना बढ़िया आज जो जुगलबंदी रखी है, जहां मेरी रचनाएं थोड़ा माहौल को हो सकता है नीरस कर देती हूँ, वहीं हमारे माहौल को बैलेंस कर देती है। हमारे राकेश जी की रचनाएं जो तरन्नुम और जो लयबद्ध वो
अपनी गजलें और गीत प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल सरसता ला देते हैं। तो बल्कि विभा से मैंने कहा था, जब उन्होंने कहा कि दीदी राकेश जी, हमने कहा राकेश जी तो इतना सरस पढ़ते हैं गीत गजलें, तो कहते नहीं तभी तो अच्छा लगेगा। तो अब वाकई में मुझे लगा कि उनका जो आज का ये जो जुगलबंदी थी, वाकई में मैं विभा हमारे पटल पर है, मैं उनको बधाई देती हूँ और उनका स्नेहिल आमंत्रण मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज। तो चलिए मैं आदरणीय कुसुम जी, बताना चाहूंगी, शायद इसी को जुगलबंदी कहते हैं कि हमारे साथ दो अलग अलग विधाओं के महान आदरणीय लोग हमारे समक्ष आज जुड़े हुए। आप निवेदन करती हूँ, आप बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा सौभाग्य है राकेश जी का सानिध्य, राकेश जी के सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला है। तो चलिए मैं रखती हूँ, मैं सामाजिक विसंगतियों की बात करती हूँ। हमारे समाज में बहुत विसंगतियां हैं और हम साहित्यकार हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन विसंगतियों की ओर अपनी कलम जरूर चलाएं। तो विसंगतियां तो तमाम हैं, मैं एक दो विसंगतियां सामने रखती हूँ। एक विसंगति हमारे जो समाज में आज धर्मपरायण की चल रही है, जो हमारे राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं हमारे भारतवर्ष में, तो इस तरह की विसंगतियों के निसंदेह उनकी भी ये पीड़ा है। मैं रखती हूँ, कुछ दोहे रखती हूँ मैं। धर्मपरायण देश में धर्मांतरण प्रकोप, धर्म कहे निरपेक्ष है, फिर कैसा दुर्योग, फिर कैसा दुर्योग। अल्पसंख्य जो नाम के जनसंख्या वृद्धि विन्यास, अक्ल के अंधे कान के कच्चे, समझ खा रही घास, समझ खा रही घास। दिवा स्वप्न में खोए हैं बहुसंख्यक तान वितान, और आंख पे भ्रम का जाल है, बंद है दोनों कान, बंद है दोनों कान। देश में होता एक ध्वज, एक नियम कानून, और संविधान समझे नहीं, बनते अफलातून, बनते अफलातून। हास्यास्पद होते त्वरित अति अंध उदार विचार, संतुष्टि वर्ग विशेष की तर्कहीन निराधार, तर्कहीन निराधार। जन्मांध धृतराष्ट्र थे, गांधारी बनी क्यों अंध, दृष्टि थी बनना जिसे, नेत्र कर लिए बंद, नेत्र कर लिए बंद। नहीं देश प्रति प्रेम है, ना मानवता के मूल्य, खाएं यहाँ जा बजाएं वहाँ, हृदय में चुभता शूल, हृदय में चुभता शूल। जनसंख्या विस्फोट है, अनाधिकार घुसपैठ, अंकुश लग जाए मगर आड़े विरोध की ऐठ, आड़े विरोध की ऐठ। दुराग्रही कानून है, धींगा मुष्टि का न्याय, पक्षपात होता खुला, न्यायालय करता अन्याय, न्यायालय करता अन्याय। मूक प्रशासन जब हुआ, हुई व्यवस्था क्लांत, किम कर्तव्य विमूढ़ से, जब बन बैठे उद्भ्रांत, जब बन बैठे उद्भ्रांत। तो ये सामाजिक विसंगति मैंने उस पर कलम चलाई है। तो अगर आदेश हो तो एक विसंगति और पढ़ूं, अन्यथा राकेश जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है आप। बिल्कुल स्वागत है, बढ़िया। हमारा शिक्षित समाज और यहाँ पर हमारी कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ी पीड़ा है। तो मैंने इस विसंगति पर भी एक अपनी कलम चलाई है, मैं वो रखती हूँ कि प्रस्फुरण भ्रूण, कन्या भ्रूण का स्वर है, मैंने लिखा है कन्या भ्रूण का स्वर,
कि प्रस्फुरण भ्रूण का कलिका बन ना सकी, प्रस्फुरण भ्रूण का कलिका बन ना सकी, अंकुरण से ही पहले मैं कुम्हला गई, थे सपन आंख में मखमली जो लिए, थे सपन आंख में मखमली जो लिए, चूर हो गए सभी कसमसा सी गई, बीज कन्या का रोपित किया आपने। बड़े कटु प्रश्न है कन्या भ्रूण के कि बीज कन्या का रोपित किया आपने, इसमें मेरी तो थी भूमिका ना कोई, वांछित या अवांछित चयन आपका, वांछित या अवांछित चयन आपका, इसमें बनती थी मेरी सजाना कोई, मेरे हिस्से में आया तिरस्कार क्यों, मेरे हिस्से में आया तिरस्कार क्यों, भ्रूण कन्या की हत्या अनाचार क्यों, प्रश्न मेरे हैं करने हैं हल आपको, प्रश्न मेरे हैं करने हैं हल आपको, मेरा अपराध क्या हूँ अस्वीकार क्यों, मेरा अपराध क्या हूँ अस्वीकार क्यों। बड़े कटु प्रश्न है कन्या भ्रूण के, हम निरुत्तर हो जाते हैं उन प्रश्नों के समक्ष कि हूँ कन्या तो क्या व्यर्थ निस्सार हूँ कन्या तो क्या व्यर्थ निस्सार हूँ, ये नियम है तो फिर सत्यता सिद्ध हो, ये निरर्थक अनर्गल सा आलाप है, ये निरर्थक अनर्गल सा आलाप है, इसकी संरचना की तथ्यता सिद्ध हो, जन्म से मृत्यु तक जीती कर्तव्य सब, जन्म से मृत्यु तक जीती कर्तव्य सब, माँ भार्या भगिनी तनया हम कदम, लिंग दोनों सृजन हेतु अनिवार्य है। कटु सत्य है कि लिंग दोनों सृजन हेतु अनिवार्य है, सदता संसार संग सृष्टि का संतुलन, सृष्टि मृत प्राय है बिन संसार के, सृष्टि मृत प्राय है बिन संसार के, इसका अभिप्राय है मानवों का सृजन, इसका अभिप्राय है मानवों का सृजन, वंश परिवार मिथ्या असंगत है तो, वंश परिवार मिथ्या असंगत है तो, स्वयं सर्जित करो पुत्र ही पुत्र तुम, स्वयं सर्जित करो पुत्र ही पुत्र तुम, प्रस्फुरण भ्रूण का कलिका बन ना सकी। तो ये दो विसंगतियां मैंने रखी हैं सामने। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत खूब। और सच है, कटु सत्य है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्य है, और आज के समय में भी इस सत्य के बारे में कई जगह पे लोग ना बात करते हैं, ना उसे स्वीकारते हैं, और सबसे ज्यादा बड़ी दुख की यही बात है कि आज इस समय में जब 2024 चल रहा है, आज के समय में भी हम इन बातों को नकार नहीं सकते कि भ्रूण हत्या होती है, लड़के और लड़की में जो असमानता है आज भी परिवारों में कुछ कितने भी हम समाज में आगे बढ़ चुके हैं, कितना भी शायद टेक्नोलॉजी अगर मैं कहूँ तो विकसित हो चुकी है शायद, लेकिन सोच शायद अभी विकसित होना काफी बाकी है। और यही आपने अपनी रचनाओं के द्वारा बिल्कुल सत्य तरीके से, बहुत अच्छा दर्द साफ तरीके से बताया है। बहुत बहुत सच बात बताई है, और उम्मीद करती हूँ कि एक एक रचना साहित्य में जब हम भी कुछ भी रचना लिखते हैं तो हम यही उद्देश्य से लिखते हैं शायद कि समाज में कुछ बदलाव आ सके। तो मैं तहे दिल से उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन बातों को सुन के जो हमारे साथ श्रोता अभी जुड़े और जो आगे जुड़ेंगे वो इस बात को सोचें और समाज में शायद कुछ बदलाव की हम उम्मीद कर सके। बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी इस कविता के लिए आदरणीय कुसुम जी, बहुत बहुत आभार आपका इतनी सुंदर बातें हमारे साथ करने के लिए। और इस जुगलबंदी में हम फिर से एक बार और एटा की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि आदरणीय राकेश जी अब हमारे साथ क्या साझा करें। स्वागत। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत। अभी मैं देख रहा था कि कोई संजय पोद्दार जी ने हमारे इस वीडियो को शेयर किया है, मैं उनका हार्दिक आभार करता हूँ।
उधर पटल के उस पार जो श्रोता हमें सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और मैं 4 पंक्तियों से कहता हूँ, मोहब्बत का तकाजा है सभी से एक जैसी हो, मोहब्बत का तकाजा है सभी से एक जैसी हो, सभी ये जानते हैं कि मोहब्बत हो तो कैसी हो, सभी ये जानते हैं कि मोहब्बत हो तो कैसी हो, कि रब ने ही सिखाया है मोहब्बत करना बंदों से, कि रब ने ही सिखाया है मोहब्बत करना बंदों से, करे जग याद मरने पे मोहब्बत हो तो ऐसी हो, करे जग याद मरने पे मोहब्बत हो तो ऐसी हो, करे जग याद मरने पे मोहब्बत हो तो ऐसी हो। बहुत बढ़िया। मैं ईश्वर की गति को ध्यान में रखते हुए उम्र के इस पड़ाव के हिसाब से 2-3 माहिए देता हूँ कुसुम जी। स्वागत है, स्वागत है। ये जीवन जो देता, ये जीवन जो देता, उसकी मर्जी है, जब चाहे ले लेता, उसकी मर्जी है, जब चाहे ले लेता, जीवन की नैया का मोल तभी मिलता जब हाथ खेवैया का, मोल तभी मिलता जब हाथ खेवैया का, ये सुख दुख का खेला चलता 4 देना, फिर खत्म हुआ मेला, चलता 4 देना, फिर खत्म हुआ मेला। कुसुम जी हमारी बहुत अच्छी देशभक्ति की बात और बहुत सामाजिक सरोकार की बातें की हैं, तो मैं एक गीत अपनी माटी के नाम समर्पित करता हूँ। क्या बात, स्वागत है। मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है, मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है, ये माटी तो नहीं है माटी जैसे मानो चंदन है, ये माटी तो नहीं है माटी जैसे मानो चंदन है, इस मिट्टी में बोई जाती बंदूकें और तलवारें, इस मिट्टी में बोई जाती बंदूकें और तलवारें, इस मिट्टी की बालाएं तो रण में अरि को ललकारें, इस मिट्टी की बालाएं तो रण में अरि को ललकारें, इस मिट्टी के वीरों से ही दुश्मन घर में क्रंदन है, इस मिट्टी के वीरों से ही दुश्मन घर में क्रंदन है, मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है, माटी का अभिनंदन है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिसमें जन्मे वीर शिवाजी वो भारत की माटी है, जिसमें जन्मे वीर शिवाजी वो भारत की माटी है, हर घर से बलिदान निकलता ये इसकी परिपाटी है, हर घर से बलिदान निकलता ये इसकी परिपाटी है, इस मिट्टी के शांत दूत के, इस मिट्टी के शांत दूत के उद्गारों में चिंतन है, मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है, माटी का अभिनंदन है, इस माटी का जन्मा ही इसकी रखवाली करता है, इस माटी का जन्मा ही इसकी रखवाली करता है, माटी की रक्षा की खातिर और तिरंगा मरता है, माटी की रक्षा की खातिर
और तिरंगा मरता है। धरती से लेकर अंबर तक, धरती से लेकर अंबर तक गूंजा रोज समर्पण है। मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है। और देखिए एक और बंद, नारी शक्ति का योगदान हमारे देश के लिए। संघर्षों में कभी न पीछे इस भारत की नारी थी, संघर्षों में कभी न पीछे इस भारत की नारी थी। रानी लक्ष्मीबाई तो अंग्रेजों पे पड़ गई भारी थी। पन्नाधाय जैसी नारी के, पन्नाधाय जैसी नारी के त्यागों को भी वंदन है। पन्नाधाय जैसी नारी के त्यागों को भी वंदन है। मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है। और अंतिम बंद देखें, इस माटी के लाल ने देखो जग में झंडा गाड़ा था। इस माटी के लाल ने देखो जग में झंडा गाड़ा था। जनरल डायर को उसके ही घर में घुस के मारा था। जनरल डायर को उसके ही घर में घुस के मारा था। आतंकवाद का ये मिट्टी तो करती नहीं समर्थन है। आतंकवाद का ये मिट्टी तो करती नहीं समर्थन है। मेरे गीतों में भारत की माटी का अभिनंदन है, माटी का अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन चित्रण। और जब आप कविता को पाठ कर रहे थे तो आपके हर शब्दों से हम एक चित्र बना सकते थे कि कब झांसी की रानी आई, कब जनरल डायर का आपने व्याख्यान किया। बहुत सुंदर आदरणीय राकेश जी। और माटी का चंदन माटी को बंधन, यही शायद हर साहित्यकार की, हर एक देशवासी की यही एक इच्छा, यही एक भाव होना चाहिए जो आपने अपनी रचनाओं के द्वारा हमारे साथ साझा किया है। बहुत बहुत आभार आपका। और इस यात्रा में बस कुछ समय के बाद, इस समय की बाध्यता हमेशा रहती है हर कार्यक्रम में, तो उसको ही नजर में रखते हुए हम एक बार फिर से आदरणीय कुसुम जी की तरफ रुख लेते हैं और उनकी तरफ से कुछ रचनाएं, कुछ गीत, जो भी उनका मन हो, सबको हम हमसे साझा करें। और उससे पहले मैं एक बार सब दर्शकों को जो हमारे साथ जुड़े, जो इस यात्रा में, जो इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ साथी के रूप में चल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि कार्यक्रम है, हमारी कविताएं हैं और श्रोतागण वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग है किसी भी कार्यक्रम का। और उन सबको मैं साधुवाद देना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार देना चाहूंगी कि वो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए और प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आदरणीय सागर जी जुड़े, आदरणीय सौम्या जी जुड़ी हुई है, उमेश जी जुड़े हुए हैं, और सभी इस जुगलबंदी का बहुत आनंद ले रहे हैं। क्योंकि आज हमें बहुत अलग अलग विधाएं, बहुत अलग अलग भाव एक पटल पर सुनने को मिल रहे हैं। और सभी इस पटल को धन्यवाद दे रहे हैं, आदरणीय विभा को धन्यवाद दे रहे हैं, राकेश जी, कुसुम जी की रचनाओं की बहुत तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर जुगलबंदी चल रही है, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, सबका बहुत बहुत आभार। और अब चलते हैं आदरणीय कुसुम जी की तरफ, उनके रचनाएं सुनने के लिए। आदरणीय कुसुम जी, आपका पटल पे एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत। पुनः आभार ज्ञापित करती हूँ और मंच के पार बड़ी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और विवाह बहन बराबर, विवाहराज वैभवी हमारे साथ बराबर जुड़ी हुई हैं, उनकी शुभकामनाएं बराबर हमारे साथ। तो सभी का इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ। और एक रचना में रखती हूँ, सामयिक रचना रखती हूँ। हमारे बहुत बढ़िया राकेश जी ने बढ़िया गीत पढ़े हैं, और तो मैं एक रचना, सामयिक रचना रखती हूँ। हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारा लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और हमारे 5 चरण हो चुके हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं। एक चरण कल होगा और एक चरण इसके बाद होगा। तो एक रचना मैं अपने उसी राजनीति के नाम करती हूँ, अपने नेतृत्व के नाम करती हूँ, जो हमारा तथाकथित नेतृत्व है, जिसके कारण हमारे देश में तमाम जो है विसंगतियां खड़ी हो जाती हैं, उस नेतृत्व की बात करती हूँ।
एक पीड़ा है, मैंने लिखी है, मैं रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत। कहती हूँ कि मानस रोवर के हंस बनो तट भरा है बगुला भक्तों से, मानस रोवर के हंस बनो तट भरा है बगुला भक्तों से, और ये दुनिया है हैरान देख सत्ता की भूख आसक्तों में, ये दुनिया है हैरान देख सत्या की भूख आसक्तों में। कुर्सी का समेटे लोभ मोह, कुर्सी का समेटे लोभ मोह कर्तव्यों से होते विमुख, कुर्सी का समेटे लोभ मोह कर्तव्यों से होते विमुख, और ये जनता होती परेशान ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से, ये जनता होती परेशान ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से। उसी नेतृत्व की बात करें जो तथाकथित नेता हैं, अन्यथा जो राजनीति है, जो हमारा नेतृत्व है, ये हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा नेतृत्व मजबूत होता है, तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। और ये राजनीति राजनीति किसी समय जब हमारा देश परतंत्र था, हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, तो ये राजनीति हमारे देश प्रेम का पर्याय हुआ करती थी। राजनीति का मतलब होता है देश के लिए वो व्यक्ति पूरी तरह समर्पित है। लेकिन आज राजनीति के मायने बदल गए हैं इन तथाकथित नेताओं के कारण। तब वो पीड़ा मैं पढ़ती हूँ कि ये जनता होती परेशान ऐसे इन ढोंगी व्यक्तित्वों से। बातों में नैतिकता छलके, बातों में नैतिकता छलके करते चलते मक्कारी चालें ये, बातों में नैतिकता छलके चलते मक्कारी चालें ये, और सत्ता की जिस डाल पे बैठे काट डालते डालें ये, सत्ता की जिस डाल पे बैठे काट डालते डालें ये। ढपोल शंख से बजते हैं, ढपोल शंख से बजते हैं अल्प ज्ञान का भरते दम्भ। हमारे नेताओं की कोई पात्रता नहीं है, उनका कोई मानदंड नहीं है कि उनकी शिक्षा ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। वो हमारे ना उनके कोई आयु का है, वो किसी भी आयु के हो सकते हैं, वो नेता बन सकते हैं। और उनका चरित्र प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं, जबकि हम जो शिक्षित समाज के लोग जब कहीं अप्लाई करते हैं तो उनका शिक्षा का प्रमाण पत्र, उनकी आयु का प्रमाण पत्र, और सबसे बड़ी बात है उनके चरित्र का प्रमाण पत्र लिया जाता है। तो ये हमारी विडंबना है, हमारे भारतीय जो संविधान है इसकी ये पीड़ा है। तब कहती हूँ कि ढपोल शंख से बजते हैं अल्प ज्ञान का भरते दम्भ, और करें आघाती हिमाकतें बन जनता के रखवाले ये, करें आघाती हिमाकतें बन जनता के रखवाले ये। हो जाओ सजग इन शकुनियों से चलते शतरंजी चालें जो, हो जाओ सजग इन शकुनियों से चलते शतरंजी चालें जो, स्वार्थ सिद्धि की खातिर ही दहकाएं विध्वंसक ज्वालें जो। देश जले या मिट जाए, देश जले या मिट जाए, मानवता हो जाए तार तार, पर इन शातिर शैतानों का अंधा जमीर न डोले जो, पर इन शातिर शैतानों का अंधा जमीर न डोले जो। और क्या स्थिति है कि भाषाई मर्यादाएं टूट रही। क्या भाषा है, हम डिबेट सुनते हैं टीवी पर, हम प्रचार सुनते हैं, क्या भाषा होती है कि भाषाई मर्यादाएं टूट रही, चोर लुटेरा संबोधन, भाषाई मर्यादाएं टूट रही, चोर लुटेरा संबोधन। कुत्ते बिल्ली की बात करे कैसे कैसे ये उद्बोधन, कुत्ते बिल्ली की बात करे कैसे कैसे ये उद्बोधन। संसद में मारपीट करते, संसद में मारपीट करते, गाली गलौज का हो तांडव, संसद में मारपीट करते, गाली गलौज तांडव। ये खाल भेड़िए की ओढ़े अनिवार्य शोधन, ये खाल भेड़िए की ओढ़े अनिवार्य है इनका संशोधन। संगठन करे गठबंधन। अब क्या हम देख रहे हैं राजनीति संगठन के मतलब गठबंधन कर रहे हैं, खुद पर विश्वास नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियां गठबंधन कर रही हैं। तो एक हास्यास्पद है कि संगठन करे गठबंधन, अब विश्वास ही खुद पर खो बैठे, संगठन करे गठबंधन, अब विश्वास ही खुद पर खो बैठे। बस कुर्सी के मोहताज बने, आदर्श मूल्य सब धो बैठे, बस कुर्सी के मोहताज बने, आदर्श मूल्य सब धो बैठे। हो सावधान इन राजनीति के सियासती हथकंडों से, हो सावधान इन राजनीति के सियासती हथकंडों से, और राष्ट्रवाद का शंखनाद हो लोकतंत्र के मंत्रों से, राष्ट्रवाद का शंखनाद हो लोकतंत्र के मंत्रों से। और इस लोकतंत्र में हमारी क्या भूमिका है, हमारा क्या कर्तव्य है, मैं कुछ पंक्तियां उसको देती हूँ, फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कि हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारी एक एक आहुति बहुत आवश्यक है। हमारी एक एक आहुति से ही हमारा लोकतंत्र बनेगा। हमें याद है एक समय एक वोट से हमारी सरकार गिरी थी, हमारी राष्ट्रवादी सरकार एक वोट से गिर गई थी। तो हमारा कर्तव्य बहुत, हमारा बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है हम सभी सामान्य नागरिकों का। तो कहते हैं कि हम भारत के जागृत मतदाता, हम भारत के जागृत मतदाता, भारत के हैं भाग्य विधाता, और एक एक वोट महत्वपूर्ण है। हम हैं लोकतंत्र निर्माता, हम हैं लोकतंत्र निर्माता। तो लोकतंत्र का महापर्व है, हम सहभागी, हमें गर्व है। लोकतंत्र का महापर्व है, हम सहभागी, हमें गर्व है। मताधिकार सम्मान हमारा, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। मताधिकार सम्मान हमारा, यही हमारा राष्ट्र धर्म है। तो हमारे जो दो अभी हमारे चरण बाकी हैं उनके लिए एक अपील करती हूँ इस गरिमामयी पटल से कि लोकतंत्र का राष्ट्र पर्व है जी भर जोर लगाना, लोकतंत्र का राष्ट्र पर्व है जी भर जोर लगाना। खुद गर्जी दहशत गर्जी को मिलकर दूर भगाना, खुद गर्जी दहशत गर्दी को मिलकर दूर भगाना। देशद्रोह आतंकवाद की गतिविधियां ना पनपे, देशद्रोह आतंकवाद की गतिविधियां ना पनपे। देश प्रेम हो मूल में जिसकी उसकी सरकार बनाना, देश प्रेम हो मूल में जिसकी उसकी सरकार बनाना। राष्ट्रवाद का शंख फूंक भारत का मान बढ़ाना, राष्ट्रवाद का शंख फूंक भारत का मान बढ़ाना।
बहुमत की सरकार बनाना, नोटा नहीं दबाना, बहुमत की सरकार बनाना, नोटा नहीं दबाना, और नेता करते सौदेबाजी, धोखा ना खा जाना। देश प्रेम की राजनीति हो वही बुलंदी लाना, देश प्रेम की राजनीति हो वही बुलंदी लाना। और बाजीगरी, हमारे नेता क्या करते, पढ़ लिख कर भी युवा भटकते रोजगार पाने को, पढ़ लिख कर भी युवा भटकते रोजगार पाने को, और ये लुटा रहे सरकारी धन खुद माल मलाई खाने को, ये लुटा रहे सरकारी धन खुद माल मलाई खाने को। लट मुफ्तखोरी की लगा, लट मुफ्तखोरी की लगा, अपराधों को प्रश्रय दे रहे। हमारा प्रचार होता है मुफ्तखोरी का, हर सरकार, हर पार्टी कह रही है हम मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त खाना देंगे, मुफ्त पानी देंगे, सब कुछ मुफ्त देंगे। कहां से मुफ्त देंगे? सरकारी खजाना लुटाएंगे, हमारे टैक्स के पैसे को लुटाएंगे, कहां से मुफ्त देंगे? तो हमें ये सब समझना है। और लत मुफ्तखोरी की लगा, अपराधों को प्रश्रय दे रहे, और ठग विद्या में माहिर हैं देश बेच खाने को, ठग विद्या में माहिर हैं देश बेच खाने को। तो बाजीगरी समझना, इनकी बातों में ना आना, बाजीगरी समझना, इनकी बातों में ना आना। गिरगिट है ये रंग बदलते, रंगों पर मत जाना। अपनी बुद्धि विवेक दृष्टि से मताधिकार करना प्रयोग, और देश और जनता के हित में सुदृढ़ सरकार बनाना, देश और जनता के हित में सुदृढ़ सरकार बनाना, सुदृढ़ सरकार बनाना। यही अपील करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। और मैं कहूंगी कि एकदम सटीक संदेश दिया है, और एकदम सही समय पर आदरणीय कुसुम जी आपने संदेश दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ ये संदेश पहुंचेगा, क्योंकि आज के समय में भी हम देखते हैं कि मतदान उतने उस स्तर पर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। हर देशवासी अपनी इस एक बहुत बड़ी भूमिका का महत्व शायद नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ यही सोचता है कि मेरा सिर्फ एक वोट। वो ये नहीं जानता कि उसकी ये आहुति जो आपने अपनी रचना के द्वारा कही, जो संदेश दिया है कि हर भारतवासी, हर देशवासी को इस अपने एक वोट का, ये कर्म का महत्व समझना चाहिए। ये उसका दायित्व है देश के प्रति, और जरूर से मतदान करें। अभी भी देर नहीं हुई, अभी कुछ चरण बचे हैं जैसा कि आपने बताया, और ये बिल्कुल सही सटीक संदेश दिया है, बिल्कुल सही समय पर, जिसको हमारे देश की अत्यंत जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपका संदेश सब तक पहुंचे, और इस बात पर वो विचारें, और अपने घरों से जाके निकले और सीधे वोटिंग बूथ पर जाए, छुट्टियां मनाने नहीं चले जाए। मैं इसमें ये एक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल छुट्टी मान ली जाती है, जो हमारा वीकेंड जो आजकल कल्चर हो गया है, लॉन्ग वीकेंड हो गया है, तो लोग छुट्टी मानने निकल जाते हैं। तो वोट जरूर दें, तो उसके बाद अपनी छुट्टियां मनाएं। तो बहुत बहुत सही संदेश। और इस पटल की तरफ से मैं एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आज हमारे समक्ष, हमारे साथ जुड़े थे आदरणीय राकेश जी और आदरणीय कुसुम जी। उन्होंने अपनी विभिन्न विधाओं को, विभिन्न भावों को, विभिन्न स्वरों को, विभिन्न बातों को, विभिन्न विचारों को हम सभी के साथ साझा किया, हम सभी के समक्ष रखा। इसके लिए मैं हिंदी साहित्य संस्थान पटल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और एक बार फिर से वंदन करती हूँ। जी, आप अपनी रचना जी, से मैं अपनी रचना सुनाती हूँ। हाँ जी, कुछ पंक्तियां मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। मैं भी शायद आदरणीय कुसुम जी की तरह कुछ समाज में जो चलता रहता है उसके बारे में, मैं अपनी रचनाओं को गीत या कुछ भजन या कुछ नहीं बोल सकती। ये सिर्फ मेरे विचार हैं जो मैं शब्दों के द्वारा लोगों तक शायद पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। और अगर कुछ गलती, कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ करिएगा। आशा करती हूँ पसंद आएगा। इस रचना का शीर्षक है मुझे न्याय की तलाश है। हमारे दिमाग में सब प्रश्न रहते हैं, तो उसी की कुछ पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। सदियों से ये आस है, सदियों से ये आस है, सच की तड़पती प्यास है, हजारों झूठों में एक सत्य खास है, मुझे न्याय की तलाश है। कहीं गुम हुआ क्यों उदास है, बहुत बहुत आपका, कहीं गुम हुआ क्यों उदास है, चले तो सब कदम न रहे कोई काश है, मिटाता कालिक जलता सब प्रकाश है, मुझे न्याय की तलाश है, मुझे न्याय की तलाश है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। जीवन में चलता कर्म का पलाश है, जीवन में चलता कर्म का पलाश है, अंधा क्यों कानून है कि जवाब ना किसी के पास है, सत्य हो विजयी यही मेरा विश्वास है, मुझे न्याय की तलाश है, मुझे न्याय की तलाश है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार।
बहुत मेरी अच्छा, आगे की बहुत अच्छा। पंक्तियां हैं कि टूटती बिखर रही पर चल रही स्वास्थ्य। मैं सकारात्मक सोच को बहुत महत्व देती हूँ कि कुछ भी चल रहा हो, कोई भी परेशानी आए, पर उसका समाधान हमेशा हमेशा हमारी नजरों के सामने रहता है। और वही उसी एक सूरज की किरण को माध्यम बनाते हुए हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरी पंक्तियां हैं कि टूटती बिखर रही पर चल रही श्वास है, नष्ट हुई धमनियों में सत्यनिष्ठा का वास है, समाज है संक्रमित सदियों से पड़ी सांस है, मुझे न्याय की तलाश है, मुझे न्याय की तलाश है। और मेरी अंतिम पंक्तियां हैं कि अडिग है कदम और निष्ठा का प्रवास है, मिथ्या का फन खड़ा यथार्थ क्यों हताश है, मिथ्या का फन खड़ा यथार्थ क्यों हताश है, निकलता है चंद्रमा फिर भी क्यों अमास है, मुझे न्याय की तलाश है, मुझे न्याय की तलाश है, मुझे न्याय की तलाश है। और ये अंतिम बात कहते हुए मैं सच में ये मन से चाहती हूँ कि हर इंसान के मन में जो सवाल है आज के समाज में रहते हुए, उसे कभी ना कभी जल्द से जल्द हम सभी को शायद किसी ना किसी तरीके की न्याय की तलाश है और जल्द ही जल्द न्याय जरूर मिलेगा। बहुत बहुत आभार करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वक्ता शुरू से श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विभा जी जुड़े हुई है, सागर जी जुड़े हुए, आदरणीय सागर जी, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ी हुई है, आदरणीय विभा हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई है। और पुष्पलता तनेजा जी बोल रही है कि ये हकीकत बयान करी है आप सभी ने अपनी अपनी रचनाओं में। आदरणीय प्रेरणा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ और बहुत बहुत उत्साहवर्धन कर रही है। और अंत में मैं फिर से एक बार सबसे पहले श्रोतागण का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि वो अपने साहित्य प्रेम, अपने देश प्रेम, अपनी मिट्टी से, अपने विचारों से जो प्रेम करते हैं, जो हमारे साथ इस राह पे, इस यात्रा में जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत आभार। और एक बार फिर से हिंदी साहित्य संस्थान पटल आदरणीय राकेश जी का और आदरणीय कुसुम जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ इस पटल पर आए और इस पटल की खुशहाली और बढ़ाई, इस पटल को और समृद्ध किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आभार करती हूँ, पटल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ नेहा को सुंदर संचालन के लिए। आदरणीय राकेश साहब जी को सादर प्रणाम करती हूँ, विभा का बहुत आभार करती हूँ, इतना सुंदर आज जुगलबंदी उन्होंने रखी है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो इसी के साथ नमस्कार। बिल्कुल, नमस्कार, शुभ रात्रि, पटल के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का आभार। नेहा के बहुत अच्छे संचालन के लिए उससे बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।